हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। तो अभी मैं अपने इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कुछ सामान जो कि मैं अपनी क्राफ्ट की अलमीरा में ऑर्गेनाइज कर कर स्टोर कर कर रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आई एम बैक। ये देखिए, मेरे पास थी एक बास्केट। इसमें फ्रूट्स वगैरह आए थे कहीं से एंड इसमें स्टोर करी है मैंने लेसेस। ये देखिए लेसेस। ये मेरी साड़ी थी, मैंने उसे रिटायर कर दी थी तो उसका बॉर्डर उतार लिया मैंने। एंड ये देखिए इस तरह की लेसेस। ये देखिए इस तरह की लेसेस। पहले मैं थोड़ा सा अपने बिजनेस में, क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, तो डिज़ाइनिंग वगैरह मैं खुद कर लेती थी अपनी खुद की ड्रेसेस की भी। एंड मैं डिज़ाइनिंग कर भी दे देती थी लोगों की क्लोथ्स के। मैंने कोई इंटीरियर वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स नहीं किया, बट मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, तो मैं सब फील्ड्स में जहाँ जहाँ मेरा इंटरेस्ट था मैं सब कुछ करती रहती थी। तो उसमें ना मैं बहुत सारी, जैसे मैंने ये देखिए एक बार कुछ बनवाया था, उसमें मैंने ये लगवाया था। तो जब हम ये मटेरियल्स लाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है। ये देखिए इस तरह की लेसेस होती हैं। या आप कहीं पर भी अपनी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है, या कितनी बार होता है कुछ इस तरीके के रिबन्स हो गए, नेट्स हो गई। हमारी इतनी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पैकिंग्स आती हैं आजकल मैरिजेस में। मतलब ये इनके जो प्रकाशन हाउसेस वाले हैं उनके जो स्वीट्स बॉक्सेस आते हैं, या वो गिफ्ट्स देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बास्केट्स देते हैं। उसमें रिबन्स होते हैं, कितने सारे नेट्स होती हैं। मैं सब उतार उतार के रख लेती हूँ। एंड उसमें आजकल बहुत ड्राई फ्रूट्स का बहुत चल रहा है। ड्राई फ्रूट्स देते हैं ये लोग, स्वीट्स बॉक्सेस की जगह ड्राई फ्रूट्स देते हैं। तो उसमें इतनी इतनी शीशियाँ होती हैं, वो इतनी सारी इकट्ठी हो गई है मेरे पास वो शीशियाँ। उसमें ड्राई फ्रूट्स खत्म हो जाए फिर आप उन्हें धो धोकर अपनी किचन में रख लो। एंड किचन में तो मैं वैसे भी प्रेफर करती हूँ प्लास्टिक के बॉक्सेस हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। चाहे नाश्ता हो, चाहे मसाले हों, चाहे पल्सेस हो, चाहे कोई भी किचन का आइटम है, कोशिश ये करें आप ग्लास के कंटेनर्स में स्टोर करें। मतलब इजी टू हैंडल तो नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है, बट प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड कर दें। बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस में भी अंदर से स्टील होना चाहिए। ग्लास में दें, स्टील में दें, बट प्लीज़ अवॉइड प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ वेरी वेरी इंजरियस। प्लास्टिक हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। माइक्रोवेव में भी हमें प्लास्टिक वेयर्स नहीं यूज़ करने चाहिए। अब ये देखिए, ये एक बॉक्स है। इसमें मेरे बच्चे के क्लोथ्स थे। मैं यहीं से आपको दिखाती हूँ, इसे उठाऊंगी नहीं, बहुत हैवी है। तो इसमें भी मैंने देखिए दिखाती हूँ क्या क्या रखा हुआ है। ये है मेरी क्या बोलते हैं इसको, मेरा बिल्कुल दिमाग से डैट जो हमें होल करना होता है ना, वो इलेक्ट्रिक रॉड होती है मेरे ना एक्चुअली बिल्कुल दिमाग से। हाँ, सोल्डरिंग आयरन। दिस इज़ दी सोल्डरिंग आयरन। बेसिकली वी यूज़ दिस कि हमें कहीं पर छेद करना है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये सोल्डरिंग आयरन मैंने ला कर रखी हुई है। ये देखिए सिजर्स मैंने ला के रखी हुई है, पेपर के लिए भी, क्लॉथ के लिए भी। ये देखिए टूथब्रशेस हम यूज़ कर लेते हैं, फिर हमारे रिटायर हो जाते हैं तो उनको मैं थ्रो नहीं करती। हम लोग मुश्किल से 1-2 महीना हम अपना टूथब्रश चलाते हैं, फिर हम टूथब्रश रिटायर कर देते हैं। वो सब मैं यहाँ रखती हूँ। जैसे स्प्रे पेंटिंग करना है, कुछ भी पेंटिंग में काम आता है। स्केल बड़ा छोटा सब रखती हूँ। एडहेसिव हो गया, जैसे ये फैवी बॉन्ड बहुत अच्छा एडहेसिव है, ये रखा हुआ है मैंने। ये देखिए कुल 30 रुपीज़ की एमसील आती है, ये रखी हुई है मैंने। ये वाले पेंट्स मैं आप लोगों से अपने एक ब्लॉग में 2-3 ब्लॉग में शेयर किया कि ये बच गए थे मेरे बाहर के मेकओवर के बाद, इन्हें मुझे यूटिलाइज करना है। ये आप देखिए, ये वाइट सीमेंट हो गया। जैसे वैसे तो ये यूज़ में हम हमेशा घर में रखते हैं कि जाली उतर गई कहीं बाथरूम की कुछ है तो इससे स्टिक हो जाएगी, प्लम्बर भी मांगता है। तो ये तो मैं हमेशा हमेशा रखती हूँ, बल्कि एक पैकेट नहीं, इसके 2-3 पैकेट्स होते हैं। ये देखिए, ये भी वाइट सीमेंट है, 2-3 पैकेट्स हैं। ये देखिए, ये रेग मार्क है, ये भी हमें यूज़ में आता है। आपके कमरे में चादर जो बिछी ब्राउन वाली तो बिछी। हाँ, झाड़ के उछा दो उसे, भैया के उतार के। अभी
देखिए आप लोगों से बात करते करते ही मुझे इसी वाले बॉक्स में से मिली डबल टेप। तो डबल टेप मैं इसमें क्यों रखूँ, मैंने तो एक प्रॉपर बॉक्स बना रखा है डबल टेप का। ये देखिए ये भी मैं इसमें रख दूँगी। तो इसे कहते हैं परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस मैंने आपसे हाँ एक और है, मैंने एक बॉक्स है ये मेरे पास, देखिए बहुत ब्यूटीफुल बहुत सुंदर बॉक्स है। मेरा तो हाथ, ये देखिए स्वीट्स का बॉक्स है एंड इसमें रखी हुई है मैंने बंधनवार। ये देखिए कितनी सुंदर बंधनवार है। ये मैं अराउंड 1000 रुपीज़ की लेकर आई थी एक बार अपने हस्बैंड के साथ जाके। एक ये देखिए, तो दीपावली पे जैसे हर साल बंधनवार तो कुछ मेरे को शौक है, मैं लेकर आती हूँ हर साल, तो काफ़ी सारा कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें सारी बंधनवार रख सकते हैं हम। बल्कि मैं अभी कोशिश ये करूँगी कि ये वाला जो बॉक्स है ना मैं कहीं नीचे प्लेस करूँगी, क्योंकि बंधनवार 90% हम लोग लगाते हैं दीपावली पर एंड दीपावली ऑलरेडी जा चुकी है, तो हमें इस बॉक्स के भी नीड नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको नीचे स्टोर करूँ। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इधर देखिए आपको कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्सेस दिख रहे हैं, कितने सारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं, छोटे बड़े मीडियम साइज स्मॉल साइज। राशन का सामान आया, हाँ अब जैसे कितनी बार मैं लोकल शॉप से राशन लेकर आती थी तो वो एक बॉक्स में पैक कर देखते थे, तो वो बॉक्सेस बच जाते हैं हमारे पास। एंड साड़ी वगैरह कुछ परचेज़ करी उसके बॉक्सेस हो जाते हैं, या फिर हमारे जो शूज़ होते हैं फुटवेयर्स होते हैं उनके बॉक्सेस होते हैं। एंड कितने हमारे आइसक्रीम्स भी बॉक्सेस में आती हैं, उसके बॉक्सेस हो गए। या घर में कुछ हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिया, कोई गिफ्ट आइटम आया दीपावली पर कहीं से, तो हमने उसे यूज़ कर लिया। ऑल्दो मैं क्या करती हूँ, मैं ना पहले तक मेरे कितना क्रॉकरी मेरे पास है, कितना ही गिफ्ट आइटम्स मेरे कहीं से आए, मैंने यूज़ करा बॉक्स के अंदर स्टोर करके उसे रख दिया। पहले मैं ऐसी करती थी, बट अब मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा वर्स्ट रहती है कि मैंने क्या किया, सारे बॉक्सेस रिमूव कर दिए। और मैंने ये सोचा कि उनको क्रॉकरी के अलमीरा में ऐसे प्लेस करती हूँ विदाउट बॉक्सेस। उससे क्या है, जगह भी कम घिरेगी एंड हमें तो यूज़ ही करनी है ये क्रॉकरी। ऐसा तो नहीं है कि हमने उठा के इन्हें गिफ्ट करना है, नहीं, यूज़ ही करनी है। तो मैंने सबके बॉक्सेस निकाल दिए, तो वो बॉक्सेस एज एन ऑर्गेनाइजर्स काम आते हैं मेरे। एंड वहाँ पर मैंने ऐसे ही प्लेस करा हुआ है। एंड अभी तो मैंने आप लोगों से अपने 1-2 व्लॉग्स में भी शेयर करा कि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपनी किचन को एक्सटेंड कराने की। मतलब मेरी किचन मुझे बहुत ज़्यादा छोटी लगती है एंड क्रॉकरी तो लाइक मेरी किचन में मैं रख ही नहीं सकती। मैंने बाहर गाइज किचन से बाहर मेरी 3 अलमीराज हैं, नॉट अलमीरा, मेरे 3 सेक्शंस हैं जहाँ पर मैंने अपनी क्रॉकरी स्टोर कर रखी है। कुछ क्रॉकरी मैंने अपनी इसी रूम में लाइक मेरी ऑफिस टेबल है इसकी ड्रॉर्स में स्टोर कर रखी है, कुछ मैंने बेड बॉक्सेस में स्टोर कर रखी है। एंड पता है क्या होता है, जब हमें चीज़ चाहिए होती है ना वो कभी नहीं मिलेगी। क्यों? स्पेशली हम बेड बॉक्स नहीं खोलते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि इतने हैवी हम मैट्रेसेस उठाएं एंड उनको खोलें, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो चीज़ अगर आपकी किचन में होगी तो आप उसे यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है। एक सेकेंड। सो गाइस मैं यही बता रही हूँ कि अब जैसे मैंने सोचा किचन थोड़ी सी मैं एक्सटेंड करा लूँ, तो उससे क्या होगा, मेरा रेफ्रिजरेटर रखा है लॉबी में, तो वो किचन में ही मैं रख लूँगी। मुझे एक सिंक में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो मैं सोच रही थी एक सिंक और लगवा लूँगी। एंड जो मैंने क्रॉकरी के लिए एक सेक्शन वहाँ पर प्लेस कर रखा है, अभी देखते हैं कि मेरा थोड़ा सा मुझे ऐसी नीड लगती है कि काउंटर टॉप मेरे पास, मुझे एक काउंटर टॉप और चाहिए। उसकी नीड इसलिए लगती है कि कोई अप्लायंसेस हैं कुछ हैं, अगर हम उन्हें काउंटर टॉप पर प्लेस कर दें तो वो आसानी से यूज़ में आते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। बट जगह बॉक्सेस में से निकालना, इधर उधर से निकालना, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब जैसे मैंने अपना एयर फ्रायर प्लेस कर दिया वहीं पर ही, मैंने अपना टोस्टर, मैंने अपना मिक्सर सब वहीं प्लेस करे हुए हैं, तो फटाफट यूज़ कर लो, एकदम निकालो। मिक्सर ऐसी चीज़ है जो आपका डेली यूज़ में आता है, आप उसे इधर उधर नहीं रख सकते। टोस्टर ऐसा है हर दूसरे तीसरे दिन यूज़ में आता है, वहीं प्लेस कर रखा है। एयर फ्रायर भी जब से वहाँ प्लेस हुआ है उसमें चीज़ें ग्रिल बेक हो ही जाती हैं। अदरवाइज़ तो ऐसे ही है कि स्पेशली नहीं हम ला सकते इधर उधर से निकाल के, फिर वो पैक्ड ही रखी रहती हैं। तो मैं ना चीज़ों को यूज़ करना चाहती हूँ। मेरा एक्चुअली किचन में बहुत इंटरेस्ट है, कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं हर चीज़ को ना यूज़ करना चाहती हूँ। तो यूज़ करने के लिए हमें वहाँ पर इतनी
स्पेस बनानी पड़ेगी कि हम उन्हें प्रॉपरली वहाँ पर रख सकें। एंड मैं गाइज बता रही हूँ आपको, मैं आपको आने वाले अपने व्लॉग्स में शेयर करूँगी। ये मेरा एक एम है जिसके लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ धीरे धीरे, कि मुझे अपनी किचन एक्सटेंड करानी है। और इस तरह से देखिए, मैं आज अपने सभी व्लॉग्स में यही शेयर करा होगा कि किचन में स्टोरेज स्पेस कम है, स्टोरेज प्रॉब्लम रहती है। आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे, मैं आपको अपना एक किचन का टूर दिखाऊंगी एंड उसमें दिखाऊंगी कि देखिए हर चीज़ मेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है किचन में। फटाफट लिया, निकाला, यूज़ किया। तो मेरा सपना है चाहे मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ना करूं, बिल्कुल लेटेस्ट उसमें ना करूं, बट जब हम एक गोल बनाते हैं तो हम और प्लानिंग करते हैं कि हमें इसे अचीव करना है, तो एक दिन हम अपने उस गोल तक पहुंच जाते हैं। बट अगर हम गोल ही नहीं बनाएंगे, हम सोच रहे हैं ठीक है खाया पिया बनाया, छुट्टी काट ली, ज़िंदगी काटने के लिए कोई ना है, ज़िंदगी तो हमें जीनी है, हमें ज़िंदगी को जीना है। तो जिएंगे कैसे हम छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, फिर हम प्लानिंग करेंगे उन गोल्स को अचीव करने के लिए। छोटे छोटे टारगेट्स हम अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, तभी एक लाइफ में चाहे हम घर में रह रहे हो, चाहे हम बाहर निकलने का तो मतलब सिर्फ यही होता है कि हम पैसा अर्न कर रहे हैं, हमारे को एक फाइनेंशियल नीड है एंड हमें पैसे अर्न करने हैं सो डैट हम अपनी नीड्स, अपने कुछ टारगेट्स पूरे कर पाएँ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को घर में रहना है, मेरे हस्बैंड ने बोला है घर देखना है आपको एंड मुझे घर में रहना है, तो बस अब मुझे घर करना है अपना मैनेज। तो उस घर के मैनेजमेंट में मैं मेरा मुझे एक आलस ना आए, मैं एक हेक्टिक ना समझूं, मैं बोर ना हूं। इन चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। एंड मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपना कुछ अर्लियर के व्लॉग्स में मैंने अपना तुलसी पूजन की वीडियो शेयर करी थी अपने व्यूअर्स के साथ, कि मैंने लास्ट टाइम जो पूजन किया था, तुलसी पूजन किया था मैंने देवउठनी एकादशी पर। तो गाइस मैं बता नहीं सकती, उस पूजन को करने के बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके होने के बाद मैं ऐसा फील कर रही हूँ, लिटरली मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैंने जो ये 4 साल से मैं पशु पक्षी सेवा कर रही हूँ, या फिर मैं ये जो इतने पूजन मैंने करे हैं पूरे मन से, एक तरीके से ये कह लीजिए मैंने तपस्या करी है। मैंने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैंने तपस्या करी। मैं जितनी भी सेवा करती हूँ ना, तो उसके पीछे मेरा एक ही टारगेट होता है कि मैं अपने लॉर्ड शिव के करीब पहुँच रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितना कहते हैं ना तप से कुछ मिलता है, तप करने के बाद कुछ मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सब कुछ ऐसे ही मिल जाए ना लाइफ में तो हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे। हमें हर चीज़, हर इंसान हमें अपनी लाइफ में बहुत तप करने के बाद जब मिलता है ना, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इम्पॉर्टेंस होती है। तो बस यही था मेरे आज के इस व्लॉग में। मैंने आप लोगों के साथ कुछ अपने आइटम्स शेयर करे जो कि मैंने अपनी क्राफ्ट की अलमीरा में प्लेस करे हुए हैं। एंड मैं एक थोड़ा सा छोटा सा लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज करा है। एक्चुअली मेरे प्लानिंग में एक चीज़ ये भी थी कि ये जैसे अलमीरा है तो इस पर मैंने एक ये स्लैब है, इस पर मैंने सारे आइटम्स प्लेस करे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बीच में भी एक वुड से मैं पार्टीशन करा लूँ, 2 पार्टीशंस में इसमें करा लूँ, सो डैट मेरा सामान क्राफ्ट का इसमें और ज़्यादा आ जाए, ऐसा मेरे प्लानिंग में थी। बट क्या कुछ सर्कमस्टांसेस हुए कि अभी मेरा वो प्लानिंग मेरी पूरी नहीं हो पाई है। तो ये भी एक मेरी प्लानिंग में है कि इसमें मुझे 2 पार्टीशंस डलवाने हैं सो डैट ज़्यादा सामान मैं इसमें अकोमोडेट कर पाऊँ। सो गाइस, अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है जो कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को दिखाया, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना तो खुद को भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।